कुछ चक्रों के बारे में बता चुकी हूँ और इसके आगे के चक्रों के बारे में भी आज बताऊंगी। जैसे कि पहले चक्र का नाम मैंने आपसे बताया मूलाधार चक्र है, जो नीचे स्थित यहाँ पर 4 पंखुड़ियाँ वाला होता है। और इस चक्र से, क्योंकि ये सूक्ष्म चक्र है और इसका जो जड़ आविर्भाव है, इसका जो ग्रोस एक्सप्रेशन है, उसे पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं। और इसमें श्री गणेश के बहुत ही पवित्र चरण रहते हैं। और उससे ऊपर जो त्रिकोणाकार यहाँ बना हुआ है, इसमें कुंडलिनी का स्थान है। और यह बड़ा भारी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपसे बताया था कि श्री गणेश नीचे होते हैं और कुंडलिनी ऊपर होती है। ये बहुत समझने की बात है। इसी चीज़ को लेकर के लोगों ने बड़ा उपद्व्याप किया हुआ है कि कहना कि गणेश जी मूलाधार चक्र में होते हैं जिसे सेक्स का संबंध है, या तो बिल्कुल ही सेक्स से दूर हटा करके और कहना कि सेक्स से दूर हटके और सारे ही कार्य करते रहना ये परमात्मा है। इस तरह की 2 विक्षिप्त चीज़ें चल पड़ती हैं। सेक्स का आपके इवोल्यूशन से कोई भी संबंध नहीं, कोई भी संबंध नहीं। लेकिन सेक्स से भागने की भी सहयोग में कोई ज़रूरत नहीं। एक जीवन यापन की वो भी एक चीज़ है, पर इतनी महत्वपूर्ण नहीं जिसे लोग समझते हैं। और एक साक्षी स्वरूप घर गृहस्थी में स्त्री पुरुष के प्रेम का एक साधन है। सिर्फ पति पत्नी के बीच में यह संबंध होना चाहिए और किसी के भी प्रति पवित्रता ही धारण करनी चाहिए। उससे आगे स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में मैंने बताया कि स्वाधिष्ठान चक्र चारों ओर घूमता है, जो कि नाभि चक्र से निकलता है और कमल की डेट के जैसे वो चारों तरफ घूमता है। और इस भवसागर में, इस वॉइड में वो हर तरह के नक्षत्र और हर एक चीज़ की स्थापना करता है, जिसे हम जड़ वस्तु कहते हैं। पृथ्वी तत्व तक उसकी कार्य होता रहता है। जब मनुष्य कोई सा भी इस तरह का क्रिएशन का कार्य करता है, तब वो इसी चक्र को इस्तेमाल करता है। इसमें ब्रह्मदेव और सरस्वती जी की शक्ति कार्य करती है। उस दिन मैंने ये नहीं बताया कि ब्रह्मदेव जी ने एक ही बार इस संसार में जन्म लिया, एक ही बार, उसकी कोई वजह थी। और आपको कहने पर आश्चर्य लगेगा कि हजरत अली जो थे, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, वही एक अवतरण संसार में ब्रह्मदेव का हुआ था, एक ही बार। ये भी बड़ी कमाल की चीज़ है कि लोग मानेंगे ही नहीं इस बात को, लेकिन आप लोग अगर वाइब्रेशन में देखें तो आप समझ लेंगे कि मैं आपसे झूठ नहीं बता रही। इसलिए जिनको लिवर आदि की तकलीफ हो जाती है, या इस चक्र के कारण जो डायबिटीज़ की तकलीफ हो जाती है, इम्बैलेंस की वजह से, जो मैंने आपसे बताया था, जो रजोगुणी लोग होते हैं उनको जो तकलीफ़ें हो जाती हैं, उन सब तकलीफ़ों का इलाज है हज़रत अली साहब का नाम लेने से भी वो तकलीफ़ ठीक हो जाती है। बड़े आश्चर्य की बात है, पर है सही। मुसलमान इसको मान लेंगे तो आप नहीं मानिएगा, और कृष्ण को आप मानिएगा तो मुसलमान नहीं मानेंगे। बड़ा रोना है दुनिया में। हालांकि ये सभी इसी एक ही शरीर विराट में बसे रहते हैं। इनका सब आपस में रिश्ता है, क्योंकि हज़रत अली साहब दामाद थे मोहम्मद साहब के, और मोहम्मद साहब जो है वो राजा जनक के अवतरण है। उनके जो 2 बेटे थे, हसन और हुसैन, जिनको करबला में मार डाला था, वो लोग दूसरे तीसरे कोई नहीं हैं, लेकिन सीता जी के लड़के लव और कुश, जो आगे चल करके अवतरण लेते हैं, जैसा मैंने आपसे पहले बताया था कि महावीर और बुद्ध की रूप। अब ये मैं बात सही कह रही हूँ कि नहीं, या आप अपने सहजयोग के एक्सपेरिमेंट्स में देखिएगा। एकदम से किसी बात को मना कर देना भी सहजयोग में बड़ी गलत बात हो जाएगी। जब आप पार हुए हैं, आपने कभी वाइब्रेशंस फील भी नहीं किए थे, आपको मालूम भी नहीं था चैतन्य क्या चीज़ है,
और ब्रह्म क्या चीज़ है और ब्रह्म ज्ञान क्या है। यही ब्रह्म का ज्ञान है। आज तक ये ज्ञान संपूर्ण इसलिए नहीं बताया गया कि हर एक अवतरण अलग अलग जगह एक एक एस्पेक्ट को लेकर के पैदा हुआ था। आज वो समय आ गया है कि इसका संपूर्ण समग्र इंटीग्रेटेड पूरा ज्ञान आप लोगों के सामने उद्घाटित किया जाए। ये सत्य है या नहीं, ये आप सिर्फ रियलाइजेशन के बाद ही जान सकते हैं, उससे पहले नहीं। पर इस देश में अभी भी हजारों ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं कि हम विश्वास ही नहीं कर सकते कि रियलाइजेशन भी हो सकता है। वो सोचते हैं कि भगवान ने छोड़ दिया, अब दुनिया ऐसी ही तबाह हो जाएगी। इस तरह से परमात्मा के ऊपर बड़ा भारी आरोपण हो जाता है। जिसने ये सृष्टि बनाई उसको तो इसकी चिंता है ही, उसका कोई ना कोई अर्थ तो निकलना चाहिए, उसकी मीनिंग कुछ तो लगनी चाहिए, नहीं तो इस मेहनत का क्या मतलब हुआ। पर मनुष्य इतना अक्लमंद बनता है कि वो परमात्मा के बारे में भी पक्के दिमाग से यही कहता है कि हाँ ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मुझे पूर्ण विश्वास है, आई बिलीव। आप किस तरह से विश्वास करते हैं, आप किस प्रकार इसे आपने जाना है, इस मामले में वो एक अक्षर भी नहीं बोलते। ये आदमी का बड़ा भारी अहंकार है। सहयोग में अगर आप हम्बल नहीं हो और आप अगर इस चीज़ को जाने कि हमने अभी तक जाना नहीं, अभी हमें बहुत जाना है, हमें अभी पाना है, पाने के बाद ही भी आप एक एक चीज़ का उद्घाटन बहुत अच्छी तरह से वाइब्रेशंस में देखिएगा। जिस आदमी में गहराई नहीं होती वो बहुत ऊपरी तरह से सहयोग की तरफ देखता है और सहयोग को आप ऊपरी दृष्टि से नहीं देख सकते। इसके बाद में आपको मैंने नाभि चक्र के बारे में भी बताया है। अभी संक्षिप्त में आप जानते हैं कि नाभि चक्र में ही अपनी इवोल्यूशनरी फोर्सेस हैं, जिससे हमारी उत्क्रांति होती है, जिससे हम अमीबा से ह्यूमन बीइंग्स बन गए, जिससे हम देखते हैं केमिस्ट्री में पीरियोडिक लॉज जो बने हुए हैं, वो सब इसी शक्ति धर्म की धारणा से होता है। हर एक वस्तु में उसकी धर्म की धारणा है। जैसे कार्बन की 4 वैलेंसीज हैं, हाइड्रोजन की अपनी वैलेंसी है, ऑक्सीजन की अपनी है, उसका पूरा चार्ट बना हुआ है। इतना सुंदर चार्ट बनाया हुआ है कि कोई ये नहीं कह सकता कि लॉ ऑफ चार्ज से बना, इतना सुंदर वो बना हुआ है। उसका फिर से रिपीट कैसा होता है, उसके 8 कैसे हिस्से बने हुए हैं, बहुत देखने काबिल चीज़ है। ये सारी धर्म की धारणा जो भी है ये इस उत्क्रांति के वजह से होती है। माने इन्हीं अणुरेणुओं के जो धर्म हैं वो जब बदल जाते हैं तभी धर्म में उत्क्रांति होती है। आप लोग भी एलिमेंट से बने हैं। इन एलिमेंट्स की जब धर्म की स्थिति बदल गई तभी आप धीरे धीरे उत्क्रांति को पहुंचते हुए आज मानव बन गए। अब मानव से सिर्फ एक ही सीढ़ी और जाने से ही आप उस दशा में पहुंच जाइएगा जिसे हम कहते हैं कि आप पार हो गए। लेकिन पार होना क्या है ये मैं इस लेक्चर के अंत में बताऊंगी। उसके बाद तीसरा चक्र जिसे हम हृदय चक्र कहते हैं, इसके इस तरफ में हृदय है जहाँ शिव का स्थान, साक्षात आत्मा स्वरूप। यहाँ पे हमारे अंदर सदाशिव वैसे तो अपने माथे के ऊपर यहाँ रहते हैं, लेकिन इनको सदाशिव कहते हैं। लेकिन उसकी ये जो उनका पीठ होते हुए भी, जैसे कि यहाँ का दिल्ली का पीठ जो है ये आपकी यहाँ तखत है समझ लीजिए, लेकिन ये सब दूर घूमते रहते हैं। इसी प्रकार हालांकि पीठ ये है लेकिन उनका चक्र जो है वो हृदय में कहना चाहिए, या उसको कहना चाहिए कि वहाँ उनका प्रतिबिंब है जो आत्मा स्वरूप वहाँ रहता है। ये आत्मा हर समय शरीर में से निकल के और बाहर की ओर आता है और बहुत बार भटकता है, इधर उधर देखता है और सारी बात की खबर रखता है। यही आत्मा जो है इसे कृष्ण ने क्षेत्रज्ञ कहा है। यही जो है जो क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा स्वरूप अपने हृदय में बसता, यही परमात्मा और जिसे मनुष्य परमेश्वरी शक्ति के नाम से जानते हैं उसका द्योतक है। इसके बीचों बीच जो चक्र है जिसे कि हम हृदय चक्र कहते हैं, जो कि कार्डियक प्लेक्सस को चलाता है, ये हृदय चक्र में जगदम्बा का स्थान है, दुर्गा जी का स्थान है, जिनको हमने 1000 शब्दों में वर्णित किया है, लेकिन उन्होंने अनेक और भी जन्म लिए हैं। ये इस भवसागर में आती हैं और यहाँ पर जो जो भक्त लोग परेशान रहते हैं उनको आकर के चेतना देती और उनके अंदर शक्ति भरती हैं। और इन्होंने अनेक बार इसीलिए जन्म लिया कि भक्तों की रक्षा करें और उसके अंदर वो
शक्ति दे जिससे वो दुष्टों का नाश कर सकें और दुष्टों का पारिपत्य कर सकें। उससे इस साइड में यहाँ पर बनाए नहीं है, लेकिन स्थान है यहाँ पर भी, जिसे कि हम राइट साइड में कहते हैं चक्र है। ये चक्र आप देख रहे हैं कि रजोगुण पे या जिसके कहते हैं पिंगला नाड़ी पर यहाँ पर इसकी मर्यादा बनी हुई है और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का स्थान है। यहाँ से 10 अवतरण में से 8वां अवतरण यहाँ पर हुआ और उसके बाद वो एक तरफ हो गए, क्योंकि उनको ये भी भुला दिया गया था कि वो अवतार है। वो पूर्णतया मनुष्य के रूप में संसार में रहे, क्योंकि मानव को ये बताना था कि एक आदर्श मनुष्य किस तक पहुंच सकता है, किस हद तक पहुंच सकता है। इसलिए मैंने आपसे बताया था कि जिस मनुष्य के अपने पिता से संबंध ठीक नहीं हो, या अपने पत्नी से संबंध ठीक नहीं हो, या जो प्रजा ठीक न हो, जो राजा ठीक न हो, या जो अपने बेटों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता हो, ऐसे आदमी का ये चक्र पकड़ता है। अगर ये किसी आदमी का चक्र पकड़ा हुआ है तो उसको जान लेना चाहिए कि कहीं न कहीं उसके व्यवहार में मर्यादा नहीं रह चुकी। स्त्री का अपना स्थान होता है। बहुत से आदमियों की ऐसी गंदी आदत होती है कि अपने स्त्री को अत्यंत बुरी तरह से और बहुत ही गंदी दशा में रखते हैं और खुद बहुत अच्छी हालत में रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम जैसा चाहे वैसा होगा, या उनको बहुत सताते हैं, उनको बहुत पीड़ा देते हैं। और बहुत से आदमी ऐसे भी होते हैं कि जिनमें एक पत्नी व्रत नहीं रहता। या तो आप विवाह ना करें, अगर आप विवाह करते हैं तो जो कुछ भी विवाह के उसके जो मंगल पद हैं उनके साथ आपको रहना चाहिए। जो आदमी विवाह करके और उसका उल्लंघन करता है, उसको विवाह करने का कोई अधिकार नहीं और वो इसलिए शासित होता है। हम लोग इसको कुछ समझते ही नहीं। आजकल ऐसी दुनिया हो गई कि हम इस चीज़ को कुछ समझते ही नहीं। हम सोचते हैं कि वाह, हम तो राजा साहब हो गए और हमारी तो मैत्रानी घर में, उसके साथ जैसा भी व्यवहार करें हमें तो कुछ करता ही नहीं। ये बात नहीं, आपका ये चक्र पकड़ जाता है। और फिजिकली क्या होता है, फिजिकली जब ये चक्र पकड़ता है तो आपको श्वास की बीमारी लगती है, आपका सांस फूलने लग जाता है। अनायास आप चलते हैं तो आपको लगता है मेरा श्वास फूल रहा है। आप में बड़ा क्रोध आ सकता है, इससे क्रोध भी बहुत आ सकता है और इससे आगे चल करके आपको कैंसर हो सकता है लंग्स का, और इस तरह की अनेक बीमारियां हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें आपको इसी चक्र की वजह से हो, अनेक चक्रों से भी हो सकती है, लेकिन एक बीमारी से हो सकती है इस तरह से। इसलिए जो इंसान अपनी पत्नी का लक्ष्मी स्वरूप, उसका मान सम्मान घर में नहीं रखता है, उसमें अनेक तरह से वो पीड़ित होता है। उसके बच्चे उसकी इज्जत नहीं करेंगे, और अगर बच्चे ने उसकी इज्जत भी की तो भी वे व्यर्थ जाएंगे, क्योंकि माँ ये शक्ति स्वरूप होती। अपने देश में माँ का बड़ा मान है, और जब पुरुष ये समझ लेता है कि मेरे बच्चों की माँ है, तब उसे लक्ष्मी स्वरूप अगर न समझे तो उसने श्री रामचंद्र जी को नाराज कर दिया। इतना ही नहीं, हनुमान जी को नाराज कर दिया। हनुमान जी की तो ये दशा थी कि उन्होंने रामचंद्र जी के विरोध में भी सीता जी को सपोर्ट किया था। तो ऐसे हनुमान जी से बहुत बच के रहना पड़ता है। हनुमान जी तो आप जानते हैं कि बड़े बीहड़ देवता है। वो अगर कभी नाराज हो जाए तो वो सीधे सीधे नाराज नहीं होते हैं, उनके तरीके इतने गड़बड़ होते हैं कि आप लोग बिल्कुल उनके चक्कर में मत आइए। मैं आपसे सच बताती हूँ कि वास्तविक मनुष्य समझ ही नहीं पाता है कि हम अनायास ही कितने दुख बेकारी में अपने पे जोड़ते हैं। और लोग कहते हैं तो भगवान ने ही सब दुख बनाए। क्या भगवान ने कहा था कि आप विवाह करो, विवाह वेदी पर पत्नी बनाओ और उसके बाद में बेवकूफ़ियाँ करते घूमो? विवाह संस्था जरूर भगवान ने बनाई है, हर विवाह संस्था में वो खुद हाजिर होते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन विवाह के बंधन को हम उसको मंगल और शुभ और कल्याणकारी बनाते हैं कि एक आफत मचाए रखते हैं। खासकर आजकल के ज़माने में इतनी गंदी प्रथा चल पड़ी है कि जब भी मजाक करना तो पत्नी का मजाक करते हैं। पत्नी ये बहुत बड़ी पूजनीय चीज़ है। ऐसा कहा जाता है यत्र नार्या पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहाँ पे स्त्री पूजनीय होती है और पूजी जाती है वहीं देवता का रमण होता है। आजकल जो इतने राक्षस यहाँ आ गए हैं, इसका कारण यही है कि यहाँ नारी जाति का बड़ा अपमान होता है। हालांकि मैं आपसे ये कहूँगी कि हिंदुस्तान की स्त्री जैसे स्त्री आपको संसार में नहीं मिलेगी, हिंदुस्तान की माँ जैसी माँ आपको संसार में नहीं मिलेगी। हम लंदन में रहते हैं, हमने देखा, हमें तो आश्चर्य होता है कि वहाँ की माएँ हैं कि दाइयाँ भी उससे अच्छी अपनी यहाँ की इस तरह से वो लेती, बिल्कुल मर्सी न रही।
बच्चों के प्रति उनको कोई प्रेम नहीं, पति के प्रति उनको कोई प्रेम नहीं। जरा सी कोई चीज़ गड़बड़ हो गई तो डिवोर्स करने को खड़ी हो जाती है। घर में कोई काम नहीं करती है, आदमी को सुबह से शाम तक बिल्कुल उन्होंने बेहतर बना दिया। आदमी को तो हालत ऐसी चौपटा दी है। और कहते हैं कि हम भी पहले हिंदुस्तानी औरतें जैसी थी, लेकिन हमने समझ लिया कि आदमी ऐसे नहीं ठीक होता तो उसके हम खोपड़ी पे चढ़ गए। अगर औरत अगर उत्पात करे तो आदमी का कोई ठौर नहीं। इसलिए मेहरबानी से आप ज़रा से समझ में आइए, इस पर विचार करें कि आप होंगे बहुत बुद्धिमान होंगे, लेकिन स्त्री का अपना स्थान है, आपका अपना स्थान है। अगर आप स्त्री को बहुत दबाइएगा तो जब वो स्वतंत्रता के नाम पे उठेगी तो ऐसा आपको ठिकाना लगाएंगे। आप देख ही चुके हैं, एक तो लगा चुकी हैं आपको ठिकाना। वो उसी यूपी के देश से पैदा हुई जहाँ सीता जी को घर से निकाल दिया था, और अब देखिए जो आई हुई है इस तरह के नमूने। इसलिए आप समझ लीजिए कि औरत की जो सहिष्णुता है, उसका जो प्रेम है, उसका महत्व करना चाहिए, क्योंकि प्रेम संसार में आप खरीद नहीं सकते। जब औरत क्रूएल हो जाती है तो सोच ले कि वो मनुष्य भी ज़्यादा इतनी भयंकर नराधम हो जाती है कि आप उससे मुकाबला नहीं ले सकते। इसलिए अपने यहाँ अपनी लड़कियों का आदर करना, अपनी पत्नी का आदर करना, ये बहुत ज़रूरी है।